अभी तक तो कहीं नहीं गई। कहीं जाने का इरादा है क्या? क्या पता हालात ही ऐसे हो कि कहीं जाना पड़े। कहाँ जा रही है तू? यही बताने के लिए तो मैं आपका इंतजार कर रही थी। ये लो, आप हमें याद कर रही थी और हम आ गए आपका दुख बांटने। अरे वाह मेरी प्यारी बहू, तुझे इतनी पड़ी है मेरे दुख की। और नहीं तो क्या था तुम? अब ये भी बताई कि किस तरह साधु बाबा बनकर यहाँ क्यों बैठी है? बताती हूँ सासू माँ। बहू, सासू माँ, आप दोनों मेरी चमचिया बनने के लिए तैयार हो जाइए। किस खुशी में? ठीक है, फिर पहले आप मेरी दौलत को आंखें फाड़ फाड़ कर देख लीजिए और फिर आ जाना दुम हिलाते। किसी रिश्तेदार की जायदाद मिली है? अरे छोड़ ना, बहू के रिश्तेदार तो उससे भी गए गुजरे है ना बहू। आप चाहे जितने भी ताने मार लीजिए, आप मेरा भविष्य नहीं बदल सकती। भविष्य? हाँ भविष्य। मैं पिछले एक हफ्ते से इस पेपर में छपा भविष्य फॉलो कर रही हूँ। जो भी छपकर आता है मेरी राशि के बारे में सच हो जाता है। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि तुझे अगर सबक सिखाना है तो इसमें छपवाना चाहिए। वेरी फनी। खैर, इसमें आज छप कर आया है कि आज शुक्र वक्री है और मेरी राशि पर उसकी दृष्टि है। शुक्र है? हाँ, शुक्र है? हाँ, शुक्र है। Come to the point। इस सब की वजह से मुझे जल्दी ही बड़ा धन लाभ होगा। धन लाभ समझती है ना बेवकूफ? अरे कोई चाहे कितना भी बड़ा बेवकूफ हो, उसे धन लाभ तो समझ में आता ही आता है। बहू, तू ये सब बकवास में मानती है? देखिए, अब बकवास कहते हैं ना इसे, इसीलिए आपके बारे में कुछ भी सच नहीं होता। तो अब क्या? अब मुझे अलर्ट रहना है। पता नहीं कहाँ से कोई भी सिग्नल मिल सकता है। सासू मॉम, सुबह धोबी को देने से पहले आपने पापा के पैंट की जेब चेक कर ली? शायद उसमें कुछ चिल्लर मिल जाए। छे बहू, कितनी छोटी सोच है तुम्हारी। चलिए आज सासू मॉम, ये लीजिए चने खाइए। कहाँ है कुछ बताइए। बहू, ये क्या? चने की पुड़िया है। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये सिर्फ चने की पुड़िया नहीं, ये तो लॉटरी का टिकट है, सिग्नल है मेरे लिए। बहू, ये फटे पुराने लॉटरी के टिकट को लेकर तू क्या करेगी? यही तो है जवाब, यही से होगा मुझे धन लाभ। लॉटरी? क्या तू पागल हो गई है? क्यों लॉटरी क्यों नहीं? वैसे भी आज की डेट बड़ा लकी नंबर है। सासू मॉम, आप मटका खेलेंगी? शट अप बहू, मैं टिकट खरीद कर जीतूंगी। जैसे सरकार ने तुझे जिताने का ठेका लेके रखा है। अरे इस बीच सरकार कहाँ से आ गई? पता है बहू, सरकार इनाम में से बचे हुए पैसे देश के विकास के लिए इस्तेमाल करती है। वैसे मधु, तुझे पता है कि लॉटरी के टिकट कौन खरीदते हैं? कौन? जो लोग मेहनत में विश्वास नहीं करते और अपना सारा काम बहू और सास पर छोड़ देते हैं। आप चाहे जो कुछ कहिए, मैं तो टिकट खरीद कर रहूंगी। तू ये टिकट नहीं खरीदेगी। मैं खरीदूंगी। तू नहीं खरीदेगी। मैं खरीदूंगी। नहीं खरीदेगी। खरीदूंगी। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि चने किसी को नहीं देने चाहिए। अब पड़ोसियों के लिए तमाशा बहुत हुआ, अंदर आ। ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, द होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा रुपया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, इतना समझाने के बावजूद भी तूने ये फालतू में लॉटरी का टिकट लिया। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतनी पट्टी पढ़ाने के बाद भी आपने मुझे ये टिकट खरीदने के लिए पैसे दिए। दिए नहीं है, उधार दिए हैं, वापस भी लूंगी। मैं जानती हूँ, मैं आप जैसी नहीं हूँ, उधार लेने के बाद वापस करना जानती हूँ। तेरे जानने से मुझे कुछ फायदा नहीं है, मेरे पैसे वापस कर दे। आइए, मेरी लॉटरी लग जाने वाली है, मेरी लॉटरी। आइडिया क्या? सासू माँ, एक बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस प्रपोजिशन है आपके लिए। अब कौन सा भयानक आइडिया आ गया है तेरे दिमाग में? सुनिए तो, अगर ये 10 रुपए में से मैंने सिर्फ 5 रुपए आपको दिए तो? क्यों? सुनिए ना, और हमने यह तय कर लिया कि इसकी रकम जो है इनाम की, उसमें से 50% पार्टनर आप। तो नॉट इंटरेस्टेड। अरे कितना इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट है सासू माँ। नो, तेरी आने वाली दौलत तुझे ही मुबारक, मुझे मेरे सिर्फ 10 रुपए काफी है। सोच लीजिए सासू माँ, आपकी वो चमची मधु आपके लिए ऐसे कभी कुछ नहीं करेगी। हाँ, तो अब अगले झगड़े में आप किसकी साइड लेंगी? तू मुझे रिश्वत दे रही है क्या? हाँ, कहीं आपका ईमानदारी का तो मूड नहीं? अब बहुत ही मूडी है सासू माँ। तू तेरी फालतू बकवास तेरे पास रख, मुझे मेरे सिर्फ पैसे लौटा दे। भाग, क्या टाइम पास कर रही हैं आप? जल्दी आइए ना, अभी रिजल्ट